So, a very warm good evening to all of you, and we are on lecture series of NMTC, and this is our lecture number 28. So, in the last lecture, we have dealt with the concept of solving the question related to remainder. So, in the that series only, we are going to deal with more number of questions. So, the question number 1 is like this कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जो कि ऐसा है ए एक्स का पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स -5, ठीक है। और क्या गिवन है कि पी ऑफ -7 की वैल्यू 7 है, पी ऑफ -7 की वैल्यू 7 है। तो बोल रहा है कि फाइंड करिए पी ऑफ +7 की वैल्यू। यदि आपसे बन रहा है तो आप आंसर कमेंट में लिखिए, और नहीं बन रहा है तो फिर सॉल्यूशन को देखिए। बेटा हम जानते हैं यहाँ p ऑफ -7 लिखा हुआ है, यानी x के जगह -7 रखना चाहिए। चलिए x के जगह -7 रख दिए तो ये कितना होगा, a -7 का पावर 7 प्लस b -7 का पावर 3 प्लस c -7 -5। और p ऑफ -7 की वैल्यू देखो गिवन है कितना 7, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू, ये माइनस का पावर कैसा है, ऑड है, यानी सर वो माइनस ही रहेगा। तो माइनस a इंटू 7 का पावर 7 हो गया, प्लस देखिए अभी प्लस हुआ कि माइनस, पहले ये देख लेते हैं। माइनस का पावर ऑड है ना, तो ऑड पे माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस b इंटू 7 का पावर 3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस c इंटू 7 -5, ठीक है। यानी सर क्या -5 को इधर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 5, 7 + 5 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या बच जाएगा a इंटू 7 का पावर 7 प्लस b इंटू 7 का पावर 3 प्लस c इंटू 7, करेक्ट। तो ये कितना आ गया सर ये आ गया a इंटू 7 का पावर 7 प्लस b इंटू 7 का पावर 3 प्लस c इंटू 7 की वैल्यू कितनी आ गई सर -12, क्योंकि माइनस इधर था तो इसको इधर भेज दिए, करेक्ट। तो ये हो गया -12। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए सर, p ऑफ 7, यानी अब x की जगह 7 रखना चाहिए। तो अपने इक्वेशन जो पी एक्स इक्वल टू a x का पावर 7 प्लस b x का पावर 3 प्लस सी एक्स -5 है, इसमें x के जगह क्या रखना है सर 7 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा a इंटू 7 का पावर 7 प्लस b इंटू 7 का पावर 3 प्लस c इंटू 7 -5। अब ध्यान से देखिएगा तो इसकी वैल्यू आ चुकी है ना, कितना -12। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं -12, और ये पहले से -5 है तो -5, तो वैल्यू कितनी आ गई -17। बात समझे, वैल्यू कितनी आ गई -17। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपको समझ में आए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ये सब क्वेश्चन देखकर घबराने नहीं है कि कैसे सॉल्व करेंगे, बस आप सॉल्व करते जाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको होल्ड करके रखिए एंड यू विल गेट द परफेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू आस्क क्वेश्चन नंबर 2। एक एफ एक्स है जिसको हम यदि x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 5। यदि इसी एफ एक्स को x+1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 19, है ना। तो बोल रहा है कि भैया इफ फाइंड करना है, फाइंड इफ यही एफ एक्स को x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना। ये हमसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा, जबकि ये गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो x का पावर 4 -2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b, ये गिवन है ना, पॉलिनोमियल गिवन है। तो अब हम जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि यार रिमाइंडर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना है, जो आपका पॉलिनोमियल है fx उसको पहले लिख लो, और जिससे इसको डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिवाइजन, तो किससे एक बार डिवाइड कर रहे हैं x माइनस वन से, तो इक्वल टू जीरो करो, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो किए तो x की वैल्यू वन आ गई। तो जो भी x की वैल्यू आई अपने पॉलिनोमियल में रखो, है ना। तो f ऑफ वन इज इक्वल टू क्या हो गया, वन का पावर फोर माइनस टू इंटू वन का पावर थ्री प्लस थ्री इंटू वन का पावर टू माइनस ए इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस ए प्लस बी, यानी वैल्यू क्या आ गई, वन प्लस थ्री फोर, फोर माइनस टू टू, यानी टू माइनस ए प्लस बी। यानी सर जो भी यहाँ बच गया दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, फाइव, रिमाइंडर की वैल्यू फाइव है, देयरफॉर टू माइनस ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू फाइव। तो ये क्या गया, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू थ्री। ये मेरा इक्वेशन नंबर वन बन गया। ठीक है, ऐसे ही सर यानी यहाँ पे x प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे करेंगे x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। तो जो भी अपना f ऑफ x था उसको लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, x का पावर फोर माइनस टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। यानी सर x के जगह पे माइनस वन रखना चाहिए, है ना। यस सर, माइनस वन रखिए, तो ये हो गया माइनस वन का पावर फोर माइनस टू इंटू माइनस वन का पावर थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस वन प्लस बी। जो भी वैल्यू आई क्या आई यहाँ पे सर, ये वन हो गया, ये प्लस टू हो गया, ये प्लस थ्री हो गया, ये प्लस ए हो गया और ये प्लस बी हो गया। यानी वैल्यू आ गई सर थ्री प्लस टू प्लस वन सिक्स प्लस ए प्लस बी। यानी सर मेरे अकॉर्डिंग रिमाइंडर आया सिक्स प्लस ए प्लस बी, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर था 19, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर था 19, देयरफॉर सिक्स प्लस ए प्लस बी की वैल्यू 19, यानी ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 13। तो आपको दो इक्वेशन मिला, है ना, दो इक्वेशन मिला, दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब ये दोनों इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, और एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना है ना, लिख दिए। अब देखिए दोनों को यदि ऐड कर दे तो ऐड में कुछ नहीं करना होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी ये हो गया टू बी इज इक्वल टू 16, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, बी की वैल्यू कितनी आ गई सर 8। अब बी की वैल्यू 8 आई तो किसी भी एक इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू को लिख लो ए प्लस बी इक्वल टू 13 था, यानी ए प्लस बी की जगह क्या लिख दे सर 8 लिख दो इज इक्वल टू 13। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस 8, यानी ए इज इक्वल टू आ गया 5। सर ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, तो आपको फाइंड आउट क्या करना था सर, मेरे को फाइंड आउट करना था कि एफ एक्स को जब एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यानी सर मेरा एफ एक्स क्या है, देयरफॉर एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था एक्स का पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी। अब ए और बी की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है, यानी एफ एक्स दिस इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 5 आई है देखो, है ना, तो 5x प्लस बी की वैल्यू 8 आई है देखो, यानी 8। सो दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। अब एफ ऑफ एक्स तो मिल गया, अब नाउ वी आर डिवाइडिंग, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं किससे, आइए क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस टू से बोल रहा है तो रिमाइंडर पूछ रहा है, यानी सर एक्स माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी रिमाइंडर थ्योरम बोलता है जिससे आप डिवाइड करते हो, है ना, उसको इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या आई 2। यानी सर बोलता है कि अब एफ एक्स में x के जगह 2 रख दो और जो भी वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगी। तो यहाँ लिखो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के जगह 2 रख दी इज इक्वल टू एक्स के जगह 2 रखो तो 2 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर
-5 इंटू 2 प्लस 8, तो वैल्यू कितनी आ गई सर? रिमाइंडर आ गया 16 -2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 -5 टू ज़ 10 प्लस 8, वैल्यू कितनी आई? 16 - 16 प्लस 12 -10 प्लस 8, 16 कैंसिल आउट हो गया, यानी सर आ गया 12 - 10 प्लस 8, 12 प्लस 8 हो गया 20, 20 - 10, वैल्यू कितनी आ गई? 10, यानी रिमाइंडर क्या आ गया सर? 10 आ गया सर आंसर। समझे सर? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, आपको ऐसे ही रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, और इक्वेशन के हेल्प से आपको जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और जैसे ही वेरिएबल फाइंड आउट हो जाए तो f(x) लिख लेना है। f(x) जैसे ही आपने लिख लिया, उसके बाद फिर से रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, और उसके बाद आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है ना। थैंक यू, और आप अपडेटेड रहिए, है ना, और हम लोग मिलेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।